जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग यहाँ पर बिहार सचिवालय के संदर्भ में महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को देख रहे हैं। बहुत सारे वैकेंसी आया हुआ है, जिसमें एईडीओ का वैकेंसी है, CGL4 का वैकेंसी है, जिसमें एएसओ का पोस्ट होता है। इसके अलावा अन्य पोस्ट भी जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ साथ ऑफिस अटेंडेंट का वैकेंसी भी आया हुआ है। तो सर्वप्रथम तो आप सभी इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। अगर फिलअप नहीं किए हैं तो हम लोग उसी सचिवालय को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न है कि भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। सर्वप्रथम आपको बता दूं कि पोत प्रांगण का तात्पर्य है वैसे स्थल से जहाँ जहाज़ों का निर्माण एवं मरम्मत कार्य होता है। तो इन सभी परिस्थितियों में ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। कोच्चि किस राज्य में है, तो आपको ध्यान में रखना है केरल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत है। इसका उत्तर है डी, माउंट कोटोपैक्सी। अगर प्रश्न पूछ दे माउंट कोटोपैक्सी किस देश में है, तो आपको याद रखना है इक्वाडोर या फिर इक्वेडोर। ऊंचाई अगर पूछ दे तो आपको ध्यान में रखना है 5911 मीटर। इसके अलावा जो माउंट पिनाटुबो है ये फिलीपींस में है। माउंट किलिमंजारो जो है ये तंजानिया में है, तो एक अफ्रीकी देश है ना, आपको याद रखना है अफ्रीका में है। साथ ही साथ यह अफ्रीका का सबसे ऊंची है ना चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 5895 है। ऐसा भी प्रश्न पूछता है कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो उत्तर होगा उसका माउंट किलिमंजारो। माउंट ताल कहाँ है, तो माउंट ताल है फिलीपींस में। पुनः ये फिलीपींस इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है इसे बताना है, तो इसका उत्तर है डाउन्स। अक्सर एग्जामिनेशन में घास के मैदानों के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसी घास के मैदान के संदर्भ में यहाँ पर ऑप्शन है और सामने उसका कौन सा घास का मैदान है वो हमें बताना है। तो डाउन्स के बारे में बताया गया है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, ये गलत है। ये है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, है ना, ये चीज़ आपको याद रखना है। कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग एवं उत्तरी तस्मानिया में ये पाया जाता है। बाकी बात स्टेपी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान ये सत्य है, मूल रूप में सत्य है। सेल्वा उष्णकटिबंधीय वन होगा, ये सही है। और टेगा जो है ये शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। तो इस तरह से बी, सी और डी मूल रूप में सत्य था, ऑप्शन ए गलत था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। 27 का उत्तर है ऑप्शन बी, 5 फ्लावर झील मंगोलिया में, ये गलत ऑप्शन है। चीन होगा इसका सही उत्तर। चीन का किस प्रोविंस में है, तो सिचुआन प्रोविंस में है। बाकी बात, बॉयलिंग झील ये डोमिनिका में है, ये मूल रूप से सत्य है। रेड लेगून बोलिविया में है, ये भी मूल रूप में सत्य है। ग्रेट स्लेव झील कनाडा में है, ये भी मूल रूप में सत्य है। तो यहाँ पर हमें सही सुमेलित कौन सा नहीं था वो बताना था, तो ये मंगोलिया वाला होगा, है ना। मंगोलिया नहीं होना चाहिए था, चीन होना चाहिए था। अगला प्रश्न है, बिहार से गुजरने वाला जीटी रोड किसने बनवाया। 28 का उत्तर है डी, शेर शाह सूरी ने। किस सदी में बनवाया था आपको याद रखना है, तो 17वीं सदी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, बिहार में जगजीवन राम संसदीय अध्ययन और अनुसंधान संस्थान कहाँ है। 29 का उत्तर है ऑप्शन बी, पटना में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में क्या अप्रत्यक्ष निवेश का साधन है। 30 का उत्तर है बी, गोल्ड ETFs। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। पॉलिटी से क्वेश्चन है। 31 का उत्तर है बी, शिक्षा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा है। इसका उत्तर है बी, हरियाणा, इसके बाद राजस्थान और फिर महाराष्ट्र। अगर प्रश्न पूछ दे कब किसका निर्माण हुआ था, तो हरियाणा के बारे में आपको जानना है, तो इसका हुआ था 1966 ईस्वी में राज्य के रूप में स्थापना। इसके बाद तो राजस्थान बना था 1956 में, और महाराष्ट्र का निर्माण हुआ था राज्य के रूप में 1960 में। अगला प्रश्न है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था। तो इसका उत्तर है नरसिम्हा राव के द्वारा हुआ था। कब हुआ था, तो ईस्वी सन याद रखना है आपको 1991 में। इसे ही LPG कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य क्या था। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी मानवाधिकारों को बेहतर संरक्षण, मानवाधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, राज्य में मानवाधिकार सुरक्षा आयोग का गठन करना। प्रश्न है, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के संबंध 73वें और 74वें संविधान संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, PV नरसिम्हा राव। लोग गलती से उत्तर मार देंगे राजीव गांधी के ऊपर में, है ना। सही उत्तर होगा PV नरसिम्हा राव,
याद रखें, ये कब हुआ था? 1992 में। 73वां संशोधन को 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दी थी और 24 अप्रैल को 1993 को पूरे देश में लागू हो गया था। उसी तरह 74वां संविधान संशोधन विधेयक को 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी और 1 जून 1993 को ये लागू हो गया था। तो विधेयक तो आया था 1992 में, लेकिन अगर लागू करने की ईस्वी पूछ दे तो वो होगा 1993। नेक्स्ट है, भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन। नेक्स्ट है, नेलियोड वासुदेवन नमूद्री, जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस नृत्य शैली से जुड़े हुए थे? इसका उत्तर है कथकली। आपको यहाँ पर याद रखना है, ये केरल राज्य से जुड़े हुए थे, जन्मस्थान इनका केरल था और ये नृत्य जो है कथकली केरल के मलयालम भाषी दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में एक हिंदू दर्शन कला है ना, तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, विश्व शरणार्थी दिवस, जिसे वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कहते हैं, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 38 का उत्तर है सी, 20 जून को मनाया जाता है। यह दिवस मुख्यतः उन लोगों के प्रति समर्पित है जिन्हें प्रताड़ना, संघर्ष और हिंसा की चुनौतियों के कारण अपना देश छोड़कर बाहर भागने को मजबूर होना पड़ता है और कहीं दूसरे देश या दूसरे क्षेत्र में शरणार्थी के रूप में शरण लेना पड़ता है। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून को मनाया जाता है। प्रश्न है कि भारत की पहली केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला, जिसे सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कहते हैं, किस राज्य में स्थापित की गई? यहाँ पर पहली चर्चा किया जा रहा है, इस कारण से ये प्रश्न भी आई है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, बिहार में धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में कौन से समुदाय का जनसंख्या प्रतिशत सबसे न्यूनतम है? 40 का उत्तर है ऑप्शन डी, बौद्ध का। इन सभी में बौद्ध की जनसंख्या प्रतिशत सबसे कम है। अगर पूछ दे डिटेल में तो आपको ध्यान में रखना है, ईसाइयों की 2011 के जनगणना के अनुसार ईसाई लोगों की जनसंख्या 0.12% है। वहीं सिख की जनसंख्या अगर पूछ दे 0.2% है। मुस्लिम की जनसंख्या पूछ दे 16.87 है और बुद्ध धर्म के मानने वालों की जनसंख्या अगर पूछ दे तो 0.02% है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? 41 का उत्तर है बी, 39। ये भी VVI क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इंडेक्स से ऊपर में 2 से 3 प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। प्रश्न है, FIDE शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2024 में गत विजेता कौन रहा? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, डी गुकेश। ये भारत का रहने वाला है। इन्होंने हराया किसे था? तो आपको याद रखना है मैग्नस कार्लसन को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि 11 नवंबर 2024 को चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में मास्टर्स का खिताब किसने जीता? 43 का उत्तर है सी, GM अरविंद चिदम्बरम ने मास्टर्स का खिताब जीता। अगला है कि इसरो ने नवंबर 2024 में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च किया है? इसका उत्तर है लेह लद्दाख में। प्रश्न है, बिहार के महादलित आवास भूमि योजना के तहत भूमिहीन आवासहीन महादलित को कितना डेसिमल भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान है? 45 का उत्तर है ऑप्शन सी, 4 डेसिमल। ये प्रश्न भी VVI है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत की महान दीवार, जिसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? 46 का उत्तर है ऑप्शन बी, राजस्थान में। यहाँ पर मैं बता दूं कि कुंभलगढ़ जिले, जिसे भारत की महान दीवार के रूप में भी जाना जाता है, यह राजस्थान राज्य के उदयपुर के पास अरावली पहाड़ी की सीमा पर एक किला है। और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि यह चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है ना। तो इस रूप में आपको याद रखना है, दूसरी लंबी दीवार है। प्रश्न है, 2024 नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले संगठन का पूरा नाम क्या है? 47 का उत्तर है ऑप्शन ए, निहोन हेडानोक्यो। तो महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर बता दूँ कि हिरोशिमा और नागासाकी, जो कि जापान में परमाणु बम विस्फोट हुआ था, इस परमाणु बम विस्फोट में बचे लोगों, जिसे कि हिबाकुसा कहते हैं, का प्रतिनिधित्व करने वाले जो संगठन है, उन्हें निहोन हिडानोक्यो के नाम से संबोधित करते हैं और इन्हें ही नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है 2024 का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पहला लता मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया जाएगा? 48 का उत्तर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को।
अब चूँकि ये पहला पुरस्कार है, इस कारण से ये VVI है। और हम लोग सभी जानते हैं कि लता मंगेशकर जो है स्वर कोकिला के नाम से इस देश में जानी जाती है। प्रश्न है, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 49 का उत्तर है बी, 12 अप्रैल को। नेक्स्ट है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता कौन है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, मिथुन चक्रवर्ती। सर्वप्रथम सामान्य विज्ञान की चर्चा करते हैं। प्रश्न है कि जिस प्रघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वह प्रघटना क्या है? 51 का उत्तर है डी, ध्रुवीकरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है? इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। फेफड़े और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें, यकृत या गुर्दे द्वारा डिटॉक्सिफाई या हटाए जाने वाले अपशिष्ट पदार्थ, और फिर है कि पाचन क्रिया से पोषक तत्व, ये सभी क्या है? तो रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इस कारण से उपयुक्त सभी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम। नेक्स्ट है, शहद जिसमें शक्कर की उच्च सांद्रता पाई जाती है सड़ता नहीं है क्योंकि? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, उच्च परासरणीय सामर्थ्य के घोल से पानी निकल जाने के कारण जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाते, यही इसका मूल कारण है। प्रश्न है कि कम तापमान पर शीशा निम्नलिखित किस रूप में बर्ताव करता है? 55 का उत्तर है ऑप्शन बी, श्रेष्ठ चालक के रूप में ये व्यवहार करता है। अगर केल्विन की बात करें किस केल्विन पर, तो 7.2 केल्विन होगा कि इस तापमान पर शीशे की विद्युत प्रतिरोधकता 0 यानी कि 0 हो जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है? ये भी प्रश्न अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, स्टार्च। स्टार्च क्या है? तो मूलतः खाद्य समूह कार्बोहाइड्रेट का एक सदस्य है और आलू एवं अनाजों में पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कौन सा अंग पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है जिन्हें दीर्घरोम अथवा रंसाकूर कहते हैं? इसका उत्तर है छोटी आंत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश मात्रा नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, विद्युत भार जो है वो सदिश मात्रा नहीं है। अगला प्रश्न है कि वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करने हेतु किसी घुमावदार सड़क के बाहरी किनारे को आंतरिक किनारे के ऊपर करने की प्रक्रिया को ब्लैंक स्पेस है क्या कहते हैं? 59 का उत्तर है ए, ढालू सड़क या फिर सड़क की बैंकिंग। नेक्स्ट है, समभारी क्या होता है? तो इन सभी में से ऑप्शन बी सही उत्तर है कि ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान समान होता है उसे ही समभारी कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता? इसका उत्तर है पोटेशियम। नेक्स्ट है, मीना माता रोग एक तंत्रिका विकार है जो ब्लैंक स्पेस है से ग्रसित मछली के सेवन से होता है। इसका उत्तर है पारा। नेक्स्ट है, सेंटीग्रेड माप स्केल का आविष्कारक कौन है? इसका उत्तर है एंडर्स सेल्सियस ने 1742 ईस्वी में सेल्सियस तापमान पैमाने का आविष्कार किया था। प्रश्न है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। अगर मीटर में पूछ दे तो क्या उत्तर होगा इसका? 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होगा मीटर में। वहीं अगर सेंटीमीटर में पूछ दे 1 नैनोमीटर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 36.9 डिग्री सेल्सियस। इसे भी आपको याद रखना है, ये VVI क्वेश्चन है। खास करके दरोगा का परीक्षा हो या फिर सचिवालय का एग्जाम हो, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण तरंगदैर्घ्य किरणें होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 10⁻⁻7 m। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में विश्व यानी कि यूनिवर्स में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? 68 का उत्तर है ए, हाइड्रोजन। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात यह है कि अगर पूछ दे कि वायुमंडल में, तब तो इसका हाइड्रोजन की मात्रा 0.01% है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है यूनिवर्स में। अब यूनिवर्स में जैसे ही आप वायुमंडल के यानी कि 400 किलोमीटर के ऊपर ब्रह्मांड में आप जाते हैं तो हाइड्रोजन हल्का होने के कारण
सबसे ऊपर में हाइड्रोजन की गैसों की बहुलता पाई जाती है, इसलिए यूनिवर्स यहाँ पर जब पूछ दिया है तो वहाँ पर हाइड्रोजन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, किसका है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन। नेक्स्ट है भारी पानी वह पानी होता है, इसका सही उत्तर है सी, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। नेक्स्ट है अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में किन की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर है कैल्शियम और फास्फोरस। नेक्स्ट है मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भाग की लंबाई का कौन सा सही ह्रास्यवान क्रम है ना, यानी घटते हुए क्रम में बताना है। 72 का उत्तर है डी। आप इसे एक बार पॉज करके देख लें। प्रश्न है विटामिन डी में निम्नलिखित में क्या पाया जाता है? 73 का उत्तर है ऑप्शन बी, ओमेगा 3 वसीय अम्ल। नेक्स्ट है अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होता है? इसका उत्तर है इंसुलिन और ग्लूकोन नहीं बनेंगे, और जब इंसुलिन नहीं बनेंगे तो क्या होगा? मनुष्य जो है वो डायबिटीज़ के पेशेंट हो जाएगा, और ऐसे में उसे या तो टैबलेट्स के रूप में इंसुलिन को मेंटेन करना पड़ेगा या फिर इंजेक्शन के रूप में उसे इंसुलिन को मेंटेन करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर 75 क्वेश्चन को MCQ के रूप में देखे हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की MCQ जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसकी चर्चा करेंगे। तो बने रहें इस चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।